नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके एमपीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए रामबाण क्लासेस साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाल संरक्षण हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया। देखो यहाँ पर अपन 2023 के करंट अफेयर को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाघ संरक्षण के लिए अगर देखें दोस्तों, तो बाघ संरक्षण के लिए जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका होशंगाबाद में आता है और इसी को बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है। सबसे इजी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है दोस्तों, तो ये आप सभी जानते होंगे कि सफेद लिली मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो लिलियम कैंडीमम इसका वैज्ञानिक नाम है। लिलियम कैंडीमम इसका वैज्ञानिक नाम है, ये चीज आपको याद रखना है। अशर्पी महल कहां पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि अशर्पी महल कहां पर है, तो याद रखना है ये मांडू में है। मांडू में अशर्पी महल है। बात आती है दोस्तों मांडू की, तो मांडू किस जिले में आता है, तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, धार जिले की। अब बात आई मांडू की, तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि दाई का महल कहां पर है, ये भी मांडू में। अगर आपसे पूछे जाज महल कहां पर है, ये भी मांडू में। अगर आपसे पूछे हिंडोला महल कहां पर है, तो हिंडोला महल भी मांडू में। और अगर आपसे पूछे अशर्पी महल कहां पर है, तो अशर्पी महल भी कहां है दोस्तों, आपका मांडू में है, मांडू में। अगर आपसे पूछे रानी रूपमती का महल कहां पर है, तो रानी रूपमती का महल भी मांडू में है। और इसीलिए दोस्तों ये जो मांडू है ना, इस मांडू को महलों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने सारे महल आपको मांडू में देखने को मिल रहे हैं। दाई का महल, जाज का महल, हिंडोला महल, अशर्पी महल, रानी रूपमती का महल। दोस्तों ये जो मांडू है ना, इसी को सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है। और इसी मांडू को शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धार जिले में आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया ना, ये इंदौर में बनाया गया, इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंदौर में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कौन सा शहर सुमेलित नहीं है, ये चीज आपको बताना है भैया कि कौन सा शहर है जो सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन है, चारों चीजें आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि फार्मा पार्क कहां पर बनाया गया, तो ये धार में बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, जो फार्मा पार्क है ये धार में बनाया गया। एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये बालाघाट में नहीं है, ये तो कहां पर है, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में, बालाघाट में नहीं है। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है दोस्तों, छिंदवाड़ा में। मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। तो फार्मा पार्क धार में, एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा में हो गया। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स पूछे तो इंदौर में है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। और लेदर कॉम्प्लेक्स पूछे तो देवास में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। एग्रो कॉम्प्लेक्स बालाघाट में नहीं, छिंदवाड़ा में है। माच किस क्षेत्र का मुख्य लोक नाट्य है, तो दोस्तों ये जो माच है ना, ये कहां पर प्रसिद्ध है, तो मालवा का एक लोक नाटक कौन सा है, या लोक नाट्य कौन सा है, मालवा का माच है। और इसी माच की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य भी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य भी आपका माच है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में बनाया गया दोस्तों, भोपाल में। ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश समारोह कहां पर मनाया जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ना, इस मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से पूरे देश को रूबरू करवाने के कारण देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश समारोह देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाती है। तापेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में है, तो दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं तापेश्वर महादेव की, तो ये कहां पर है, ये नीमच में बनाया गया तापेश्वर महादेव का मंदिर। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है, तो पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है दोस्तों, और तापेश्वर महादेव का मंदिर नीमच में है।
सर्वाधिक चावल उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो दोस्तों ये जो चावल है ना, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन बालाघाट में होता है। बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल का उत्पन्न होता है। अब दोस्तों हुआ क्या कि सन 2023 की बात है और बालाघाट का एक चावल है जिसका नाम क्या है? चिन्नौर चावल। क्या नाम है इसका? चिन्नौर चावल, जो कि कहां का है? तो ये बालाघाट का चिन्नौर चावल है। बालाघाट का चिन्नौर चावल है और सन 2023 में से जीआई टैग दिया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि चिन्नौर चावल किस जिले से संबंधित है? तो बालाघाट से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया गया। दूध लोटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो दूध लोटावा पद्धति है ना, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। और इसमें होता क्या है कि मामा बुआ के जो लड़के लड़कियां है, ये आपस में शादी कर लेते हैं दूध लोटावा पद्धति में, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये जो गोंड जनजाति है ना, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जबकि आपका मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की तो भील है। कृत्रिम रेशे का कारखाना कहां पर स्थित है? तो कृत्रिम रेशे का कारखाना अगर आपसे पूछे दोस्तों, नागदा में स्थित है। नागदा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछे ना तो इटारसी में, जो कि आपका होशंगाबाद जिले में आता है। इटारसी कहां आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। और यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे जंक्शन कौन सा है या प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है, भोपाल का। अगर आपसे पूछे कि देश का पहला या मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये भी आपका भोपाल का रेलवे स्टेशन है। और अगर आपसे पूछा जाए ना दोस्तों कि भोपाल के रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये चीज आपको याद रखना है, जो कि भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, विदेशिया गायन कहां पर प्रचलित है? तो याद रखना है दोस्तों, ये निमाड़ वाले क्षेत्र में विदेशिया गायन प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निमाड़ में होता है विदेशिया। अब बात आती है दोस्तों निमाड़ की, तो यहाँ के प्रसिद्ध गायन आपको याद रखना है। एक तो आपका बसदेवा गायन प्रसिद्ध है, बसदेवा। एक आपका अपन ने बात कर ही लिया, विदेशिया प्रसिद्ध है, बसदेवा हो गया, विदेशिया हो गया। और एक और प्रसिद्ध है दोस्तों जिसका नाम है बीरा। तो बसदेवा, विदेशिया और बीरा कहां का प्रसिद्ध है? तो निमाड़ का गायन है। ये चीज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश रेलवे आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो बात आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के रेलवे आयोग की, तो इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो इसका मुख्यालय भोपाल में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो दोस्तों अगर देखोगे तो इंदौर में हवाई अड्डा है, जबलपुर में हवाई अड्डा है, खजुराहो में हवाई अड्डा है, जबकि सीधी में आपका हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों इंदौर की, तो मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा गया, वो इंदौर का है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सौर ऊर्जा से चलने वाला मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदौर का हवाई अड्डा है। रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा या देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा आपका इंदौर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? देखो अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि रेलवे आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो ये तो आपका कहां पर हो जाएगा दोस्तों? भोपाल में हो जाएगा। लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर में होगा, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे मार्ग कहां पर बन रहा है? तो राज्य का पहला जो एक्सप्रेसवे मार्ग है ना दोस्तों, ये कहां बन रहा है? तो याद रखना है, ये इंदौर और भोपाल के बीच में बनाया जा रहा है। इंदौर से भोपाल के बीच में राज्य का पहला एक्सप्रेसवे मार्ग बन रहा है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो ये सागर में बनाया जा रहा है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्रीमती अनीता चौधरी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो अनीता चौधरी जी है ना, इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो अनीता चौधरी जी को दिया गया। अब एक चीज देखो, सन 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। अगला, सुआ सुग्गा नृत्य किस भगवान की उपासना में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो सुआ सुग्गा नृत्य है ना, ये किया जाता है आपका शिव और पार्वती की उपासना में। शिव जी और पार्वती जी की उपासना में सुआ और सुग्गा नृत्य किया जाता है। राज्य में कत्था का कारखाना कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में जो कत्था है ना दोस्तों, ये शिवपुरी में इसका कारखाना है। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर है। बात आती है दोस्तों शिवपुरी की, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला स्थान पूछे ना, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला स्थान आपका कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गायन शैली की विषय वस्तु निर्गुणी दार्शनिक गीत है? तो याद रखना है दोस्तों, निर्गुणी दार्शनिक गीत अगर आपसे पूछे तो जो लावणी गायन है ना, इस लावणी गायन की जो शैली है ये कैसी है? तो निर्गुणी है, ये चीज आपको याद रखना है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये कहां पर स्थापित की गई है? तो होशंगाबाद में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, होशंगाबाद। प्रसिद्ध ध्रुपद गायन कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों जो कुमार गंधर्व है ना, इनका संबंध कहां से है? तो देवास से है। कुमार गंधर्व साहब का ये किससे संबंधित है? तो ध्रुपद गायक थे कुमार गंधर्व, जिसका संबंध देवास से है। तो दोस्तों ये एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जिनने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो राघव सर जी के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि डेली क्लास की अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह यहां पर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।